वेलकम बैक टू माय चैनल फ्लाइंग कलर्स टैरेट 11/11। प्रियंका, तो आशा करते हैं एरीज मेष राशि आपके लिए जनवरी 2024 की एनर्जीज क्या आ रही हैं। एंड आई होप कि आपने 2024 की लव रीडिंग देख ली होगी। अभी चेक करते हैं जनवरी में क्या आ रहा है आपके साइड। ओके, काफ़ी पैशनेट वे में आप न्यू ईयर की, न्यू मंथ की स्टार्टिंग करने वाले हो। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। मीन्स अभी तक आप अगर किसी बोरिंग काइंड की एनर्जी में चल रहे थे ना, तो जनवरी को आप उतने ही पैशनेट वे में लेके जाओगे। खैर, अभी कार्ड्स के थ्रू देखते हैं मेष राशि क्या आ रहा है आपके साइड। स्टार्टिंग विथ 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है मेष राशि के सबसे पहले आप जनवरी मंथ में बहुत ज़्यादा लोगों की मदद करने वाले हैं। हेल्पिंग नेचर आपका रहेगा। लोग आपसे एडवाइस लेने, आपसे हेल्प लेने आ सकते हैं। मनी वाइज आप ग्रो कर रहे हैं, तभी शायद आप लोगों की मदद भी कर रहे हैं। फैमिली मेम्बर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अच्छे से डील करने वाले हैं। इंट्यूशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो रहा है। स्टार्टिंग ऑफ जनवरी आप ऐसा फील करोगे कि जैसे कि आपकी जो पर्सनल लाइफ है, फिलहाल आप उसे थोड़ा साइडलाइन करके अपने करियर पे फोकस बना सकते हैं। मनी मेकिंग प्रोसेस में आप जाना चाह रहे हो, पैसा ज़्यादा कमाना चाह रहे हो, है ना। कोई नया करियर, नया जॉब, नई बिजनेस में आप एंटर होना चाह रहे हो ना, तो इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। मे बी पार्टनरशिप में भी कुछ बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं। नए साल को आप प्रोग्रेसिव बनाना चाह रहे हो। आपने 2023 ईयर में फेलियर्स देखे ना, उन फेलियर्स को अप्लाई करके नए वे में चीज़ों को शुरुआत करना, रीस्टार्ट करना। रिलेशनशिप वाइज मैसेज आ रहा है, अगर आपने किसी पर्सन पे एफर्ट्स लगाए हैं ना, तो वो पर्सन भी आप पर उतने ही एफर्ट लगाने चाह रहे हैं, है ना। टोटली डेडिकेशन दिख रहा है उनके साइड से। जितना ज़्यादा आप डेडिकेटेड हो एक रिलेशनशिप के लिए, लॉयल्टी आप शो करते हो, तो आपके पर्सन भी एक लॉयल्टी शो करना चाहते हैं। डेडिकेशन उनमें भी आ रहा है। मे बी अभी तक उनकी एनर्जीज ऐसी नहीं थी, है ना, एक ट्रस्ट वर्दी पर्सन नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे करके जब चीज़ें रिजॉल्व होंगी आप दोनों के बीच में, तो वो भी एक ट्रस्ट वर्दी पर्सनैलिटी में निकल के आएंगे। तो जनवरी मंथ में आप चेंजेस देख रहे हो, आपके पर्सन में चेंजेस आ रहे हैं। मे बी अभी वो फाइनेंशियली वीक चल रहे हैं, तो शायद आपसे कनेक्शन नहीं बन पा रहा है, लेकिन हो सकता है विद इन 6 मंथ आप दोनों का बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा, ठीक है। और 6 ऑफ जनवरी से ही चेंजेस देखोगे, ट्रांजिशन देखोगे। शिफ्ट तो आ रहा है, इतना तो ये कार्ड आपको हिंट दे रहा है। और आपका नेचर एक गिविंग एंड रिसीविंग काइंड का रहेगा। मीन्स जितना आप लोगों की मदद करोगे ना, इन रिटर्न यूनिवर्स भी आपको उतनी ही ब्लेसिंग्स प्रोवाइड करेंगे। ओके, अभी देखते हैं और क्या आ रहा है आपके साइड मेष राशि जनवरी मंथ में। यहाँ पे आ गया है क्वीन ऑफ पेंटिकल, जो बता रहा है थोड़ा सा आप सोच विचार ज़्यादा कर रहे हैं, प्लानिंग ज़्यादा कर रहे हैं, मनी मेकिंग प्रोसेस जा रहे हैं। मनी पर आपका ज़्यादा ध्यान रहेगा। ट्रैवलिंग के एनर्जीज हैं, तो आप कहीं ऐसी जगह जा सकते हैं जहाँ पर ग्रीनरी ज़्यादा प्रेजेंट होगी। लेकिन आपको बोला जा रहा है यहाँ पे थोड़ा सा एनालाइज करना शुरू करिए चीज़ों को। आप ना किसी भी प्रोजेक्ट को, किसी भी वर्क को ना एकदम लाइट वे में लेके आगे बढ़ते हो, तभी आपको फेलियर मिल जाता है, ठीक है। तो करियर हो चाहे रिलेशनशिप हो, एनालाइज आपको करना पड़ेगा, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में आना पड़ेगा। कुछ रिस्क टेकिंग पर्सनैलिटी भी आपको शो करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि सिर्फ बैठ के सोच रहे हैं आगे क्या हो रहा है, फ्यूचर में क्या होना है, आपको कुछ भी नहीं पता कि आप प्रेजेंट में एक्शन नहीं ले रहे हो। तो ये कार्ड बता रहा है एक्शन ओरिएंटेड मोड में आना है आपको। क्वीन वाली पर्सनैलिटी में हो आप, तो कॉन्फिडेंट तो हो, लेकिन इस कॉन्फिडेंस के साथ साथ कुछ चीज़ों को इम्प्लीमेंट करिए, लाइफ में आगे बढ़िए। ये कार्ड ना थोड़ी सी अनकंफर्टेबल एनर्जी को भी शो कर रहा है। तो जिन टॉपिक्स में, जिन चीज़ों में अभी तक आप अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे, डिस्कशन नहीं करना चाह रहे थे, तो आपका वो फियर रिलीज होगा। आगे आके आप डिस्कशन करोगे कि प्रैक्टिकल थिंकिंग आपकी इंक्रीज हो रही है। कंफर्ट जोन में अभी तक आप चल रहे थे, लेजी एनर्जी में चल रहे थे, तो जनवरी मंथ में कंफर्ट जोन से बाहर आ रहे हो। ये कार्ड थोड़ी सी लग्जूरियस लाइफ को भी शो कर रहा है। तो जनवरी में आप कुछ ऐसा फील कर सकते हो लग्जूरियस काइंड का, तभी ये पेंटिकल्स यहाँ पहले ही आ गए, है ना। तो लग्जूरियस लाइफ में इतना बिजी नहीं हो जाना कि अपने सारे पेंटिकल को इन्वेस्ट कर दें। ओके, रिलेशनशिप वाइज कोई ऐसा पर्सन आपके साइड मूव हो रहा है जो स्टेबल रिलेशनशिप ऑफर आपके साइड लेके आ रहा है।
कोई नया पर्सन भी हो सकता है या आपके ही पर्सन हो सकते हैं, है ना। ये जो भी पर्सन है आपकी लाइफ में एज अ मेंटोर काम कर सकते हैं, कुछ सपोर्ट कर सकते हैं, आगे बढ़ने में मदद कर सकते हैं, ठीक है। तो रिलेशनशिप हो या करियर हो, एक 1 स्टेप अहेड ही रहेगा। और देखते हैं मेष राशि क्या आ रहा है आपके साइड। यहाँ पे आया है 4 ऑफ कप्स, जो बता रहा है मिसिंग एनर्जी को। मे बी आप जिस अपॉर्चुनिटी, जिस रिसोर्स का इंतज़ार कर रहे हैं पिछले कुछ 4 ईयर्स से या 4 मंथ से ना, वो पर्सन, वो अपॉर्चुनिटी, वो रिसोर्स आपको जनवरी मंथ में मिलेगा। कलरफुल लाइफ आपकी अगर मिसिंग चल रही होगी तो वो कलरफुल लाइफ वापस आ रही है। लेकिन वही बात है, ये टाइम वेस्ट नहीं करना है आपको, ठीक है। जनवरी में जितना ज़्यादा हो सके प्रोग्रेसिव बनिए, चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना शुरू करिए। थिंकिंग मोड में तो आप पूरे साल रहे 2023 में, लेकिन इम्प्लीमेंट कब करोगे, है ना। ये कब्स यूनिवर्स ने आपको अपॉर्चुनिटी दी है, तो अप्लाई करिए चीज़ों को, ओके। कोई पर्सन आपके साइड कोई ऑफ़र लेके आ रहा है, आपके लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करते हैं, आप किसी पर्सन के साइड अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं ना, तो जनवरी मंथ में आप रियूनाइट हो सकते हैं। और मैं पहले बता चुकी हूँ, आप कहीं ऐसी जगह जा सकते हैं जहाँ पर ग्रीनरी ज़्यादा प्रेजेंट होगी, नेचर ज़्यादा प्रेजेंट होगा, ट्रैवलिंग के चांसेस भी बन रहे हैं। और देखते हैं मेष राशि। और अभी तक जो आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप, टॉक्सिक पर्सन से डील कर रहे होंगे ना, तो वो एनर्जीज भी रिलीज होगी। एस ऑफ पेंटिकल जो बता रहा है न्यू बिगनिंग को, रिलेशनशिप हो, करियर हो, आपने बहुत एफर्ट लगाए, बहुत हार्ड वर्क किया है, बहुत मेहनत किया है, उसका रिवॉर्ड आपको जनवरी में देखने मिलेगा। मीन्स आपको एक सक्सेस वाला पाथ नज़र आएगा। जो अभी तक आपको लग रहा था कि आप किसी पर्सन पे इतना ट्रस्ट करते हो, बिलीव करते हो, लेकिन उस पर्सन की एनर्जी आई डोंट थिंक कि आपको लेके पॉजिटिव रहती होगी, तो वो कहीं ना कहीं शिफ्ट आएगा। नई शुरुआत हो रही है, रिन्यूअल हो रही है चीज़ों का, न्यू बिगिनिंग को ही शो कर रहा है ये कार्ड, है ना। करियर में आप कोई नया बिजनेस, नई जॉब में जा सकते हैं। अगर आप जॉब सर्च कर रहे हैं, आपको कोई ऐसी जॉब अपॉर्चुनिटी मिल सकती है जिसका आप इंतज़ार कर रहे थे, या जिसके लिए आपने बहुत मेहनत की है, हार्डवर्क किया है, पेशेंस रखा है, वो जॉब आपको मिल सकती है। रिलेशनशिप का भी मैं बता चुकी हूँ। आप जैसा पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हो, अगर आप सिंगल होंगे, वैसा पर्सन आपकी लाइफ में यूनिवर्स आपको एक ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, है ना। ये ब्लेसिंग्स ही आपको प्रोवाइड की जा रही है। देन इट्स अप टू यू कि आप इस ब्लेसिंग को कैसे यूटिलाइज करते हैं, कैसे इसको हैंडल करते हैं, है ना। कई बार ना आपके देखने के नज़रिए में ना आपको थोड़ा चेंजेस लाने पड़ेंगे। जो सिचुएशन है नहीं, आप उसे अपने मन से ही नेगेटिव बना लेते हो, फिर आपको ही लॉस होता है। इतनी पॉजिटिव एनर्जीज आ रही है ना, तो यूनिवर्स आपको यही बोल रहे हैं, पॉजिटिविटी है आपकी लाइफ में, पॉजिटिव एनर्जीज हैं, लेकिन शायद आप उन सारी चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हैं, नेगेटिव एनर्जीज पे ज़्यादा ध्यान देते हैं जो आपकी लाइफ में है नहीं। तो ब्लेसिंग्स काउंट करिए, ना कि प्रॉब्लम्स काउंट करिए, ओके। तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। और देखते हैं मेष राशि क्या आ रहा है आपके साइड। मून की एनर्जी है, तो थोड़ा इमोशनल आप फील कर रहे हो काफ़ी समय से ना, तो उस इमोशनल एनर्जी से आप बाहर आ रहे हो, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल आ चुका है जो बता रहा है प्रैक्टिकल थिंकिंग को, और ये कार्ड शो करता है इमोशनल एनर्जीज को। तो आप इमोशनल एनर्जी से बाहर आके एक प्रैक्टिकल थिंकिंग बना रहे हो, सही गलत का आप निर्णय ले पाएंगे, है ना, अप्लाई कर पाएंगे अपनी लाइफ में, क्या सही है, क्या गलत है, क्या आपको करना चाहिए। आपके और आपके पर्सन के बीच में मुझे बहुत ज़्यादा डीप कनेक्शन दिख रहा है। जितना ज़्यादा आप अपने पर्सन के लिए फ़ील करते हो ना, उतना ही वो आपके लिए फ़ील करते हैं। क्योंकि ये मून का कार्ड है, तो इंट्यूशन को भी शो करता है ये। तो आपका इंट्यूशन काफ़ी स्ट्रांग हो रहा है, स्पिरिचुअली आप एक्टिव हो रहे हैं। कुछ ऐसी चीज़ों के लिए आपने बहुत मेहनत की है, इतने समय से आप मैनिफेस्ट करते आ रहे हैं। तो जनवरी मंथ में यूनिवर्स एज अ ब्लेसिंग आपकी लाइफ में वो सारी चीज़ें प्रोवाइड कर सकते हैं। डीप कनेक्शन आपका मुझे किसी नए पर्सन के साथ बनता हुआ दिख रहा है ना। इमोशनल एनर्जी अभी तक आपके साइड प्रेजेंट हुआ करती थी ना, अब आपके पर्सन इमोशनल हो सकते हैं आपको लेकर कि, तो वाइस वर्सा वाली एनर्जीज चल रही हैं। जैसा आप फील करोगे ना, वैसा आपके पर्सन फील करेंगे। मून यही बताता है। लेकिन वही बात है, कई बार ना आप इमोशनल एनर्जीज में फंस के ना गलत डिसीजन ले लेते हैं, तो इसका याद रखें। अभी लास्ट कार्ड और निकालते हैं मेष राशि। आउटकम में कौन सा कार्ड आ रहा है आपके लिए जनवरी मंथ में। 7 ऑफ पेंटिकल अगेन ये बता रहा है कि आपने जो अभी तक मेहनत की, एफर्ट लगाए, रिवॉर्ड आपको दिखेगा।
है ना, ग्रोथ दिख रही है, प्रोस्पैरिटी आ रही है, एबंडेंस आ रहा है। करियर हो, पेंटिकल हो, मीन्स अगर आपने करियर पे एफर्ट लगाए, करियर में रिजल्ट दिखेगा। रिलेशनशिप में किसी पर्सन पे एफर्ट लगाएं तो आप उस पर्सन से न्यू बिगनिंग कर सकते हैं, रिकनेक्ट हो सकते हैं। 7 ऑफ पेंटिकल सिंपल चीज़ है, आपके रिवॉर्ड को शो करता है। ठीक है, तो जनवरी मंथ में भर भर के आपको एबंडेंस आ रहा है, रिवॉर्ड आपको मिलेगा। मेहनत खाली नहीं जाने वाली, आपकी हार्ड वर्क खाली नहीं जाने वाला। अगर मून बता रहा है कुछ लोगों की यहाँ हेल्थ काफ़ी समय से डाउन चल रही है तो उसमें रिकवरी आएगी। आपके फैमिली मेम्बर्स में से किसी की हेल्थ डाउन चल रही है तो उसमें आप रिकवरी देख पाएंगे, है ना। फाइनली आपको एक ऐसा लगेगा कि हाँ, आपका दिया गया समय किसी पर्सन पर, किसी करियर में, किसी जॉब में अपने लिए वेस्ट नहीं गया, प्रोग्रेसिव ही रहा। ठीक है, बॉटम से देख लेते क्या आया। बॉटम से 9 ऑफ कप्स, देन लवर्स, क्या कर रहे हो, 6 ऑफ कप्स। ओके, ये सारे कार्ड्स बता रहे हैं कि सबसे पहले आप अपने सोलमेट से डील कर रहे हैं। सोलमेट के साथ साथ ये जो भी पर्सन है बहुत ज़्यादा आपसे पैशनेट वे में कनेक्ट होना चाह रहे हैं और आप दोनों का बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा। 9 ऑफ कप्स बता रहा है विश फुलफिलमेंट। तो जनवरी मंथ में आपकी कोई विश, आपकी कोई डिज़ायर, खास करके रिलेशनशिप को लेके फुलफिल हो सकती है। 6 ऑफ कप्स ये भी शो करता है कि अपने किसी ऐसे पर्सन से कनेक्ट होना जिसके लिए आप इतने समय से सोच रहे थे कि इस पर्सन से आपका कांटेक्ट मेंटेन होना चाहिए। कोई नया पर्सन भी हो सकता है, तो उससे आप कनेक्ट हो रहे हो। गेट टुगेदर को शो करता है, रियूनाइट होने को शो करता है। ये दोनों कार्ड्स एक्चुअली ऑप्शंस भी आ रहे हैं आपके पास और साथ साथ आपके सोलमेट भी आपके साइड मूव हो रहे हैं, तभी आप इतना हैप्पी फील कर रहे हो। ठीक है, तो जनवरी मंथ बहुत अच्छा मंथ है आपके लिए एक्चुअली। अभी देखते हैं ओवरऑल एनर्जी क्या आ रही है जनवरी मंथ के लिए मेष राशि। मैजिशियन, तो मैं पूरी रीडिंग में आपसे बोला है कि आप बहुत सारी चीज़ों को इतने समय से मैनिफेस्ट करते आ रहे हो, प्रेयर्स में भगवान से बोल रहे हो ना, तो वही चीज़ आपको मिलेगी। मैजिशियन बताता ही है लाइफ में रीइग्नाइट होना चीज़ों का, पैशनेट वे में डील करना, आगे बढ़ना, प्रोग्रेसिव बनना। जो आप चाह रहे हो, जिस हैप्पीनेस का इंतज़ार कर रहे हो, वो चीज़ आपको मिलेगी। अब देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं मेष राशि। द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। तो अगर आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें रुकी पड़ी हुई थी ना, मोमेंटम नहीं आ पा रहा था, आपको लग रहा था लाइफ एकदम स्टैग्नेंट हो गई, चीज़ें आगे बढ़ेंगी, आपके अकॉर्डिंग होंगी, चाहे रिलेशनशिप हो चाहे करियर हो। आप जैसा चाह रहे हो वैसी चीज़ें आएंगी, शिफ्ट आएगा, है ना। वैक्सिंग मून का कार्ड है ये, तो ये शो करता है कि आपने जो अभी तक स्ट्रगल्स फेस किए हैं उसका रिवॉर्ड आपको दिया जाएगा। देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या आ रहा है आपके साइड मेष राशि। टनल बॉन्ड, तो आपसे बोला जा रहा है आपको ना सबसे पहले अपनी तलाश करनी है, मीन्स अपने ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए। जितना ज़्यादा आप इंटरनली कनेक्टेड रहोगे अपने आप से, उतना ज़्यादा आप यूनिवर्स भगवान से कनेक्टेड रहोगे। आपकी लाइफ में जो अभी टफ टाइम चला आ रहा था वो रिलीज होगा। फन लविंग एनवायरनमेंट आपके सराउंडिंग में रह सकता है, जॉय वाली एनर्जी रहेगी, काफ़ी ब्लेस्ड आप फील करोगे। डार्क मोड से बाहर आ रहे हो, मैंने बताया ना, कलरफुल एनर्जीज आपकी लाइफ में आ रही है। अभी देखते हैं आपको कौन सा स्टोन आ रहा है मेष राशि। आप चाहें तो इस स्टोन को अपने घर पे, अपने वर्क प्लेस पे यूज़ कर सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप इसे वियर करें। सेकेंड चीज़ है, आप इसे एज अ वॉलपेपर अपने मोबाइल में या लैपटॉप पर यूज़ कर सकते हैं। तो देखते हैं मेष राशि कौन सा स्टोन आ रहा है आपके लिए। कुंजाइट का स्टोन आया है, ओके, बहुत पॉजिटिव स्टोन आया है। अभी देखते हैं ये स्टोन आपको क्या मैसेज दे रहा है। यह एंजल ऑफ लव, तो लव तो आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रहा है, मैं पहले बता चुकी हूँ। कोई सोलमेट, कोई लवर आपकी लाइफ में आ रहा है। आपको ऐसा फील होगा कि जैसी चीज़ें आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे थे, अट्रैक्ट करना चाह रहे थे, वो सब कुछ आप अट्रैक्ट कर रहे हो। एक जॉय, एक हैप्पीनेस, एक लाइफ पार्टनर, एक ऐसा पर्सन जिसके लिए आप इतने समय से इंतज़ार कर रहे हैं, एक ऐसा करियर जिसके लिए आपने मेहनत की है ना। कंफर्ट जोन से बाहर आके आप स्टेप लोगे। फियर आपका कंप्लीटली रिलीज़ हो रहा है। कुछ चीज़ें अभी ट्रांजिशन नहीं आ पा रहा था, आपको लग रहा था कब ट्रांजिशन आएगा, कब चेंजेस आएंगे, वो सारी चीज़ों में भी आप शिफ्ट देखोगे, ट्रांजिशन देखोगे। अभी देखते हैं स्टोन आपको क्या मैसेज दे रहा है। ये कुंजाइट स्टोन, ये ना आपका इटर्नल बॉन्ड की जो मैं बात कर रही थी, आपका अपने साथ सबसे पहले बॉन्ड बनता है। आपकी लाइफ एक प्रोग्रेसिव बन पाती है। जो कलर्स मिसिंग चल रहे थे वापस आएंगे। डार्क मोड से आप बाहर आके एक लाइट वाली एनर्जी में आओगे। एक मैग्नेट की तरह काम करता है आपकी लाइफ में।
आपकी लव लाइफ को सही करने के लिए, राइट पर्सन को मैनिफेस्ट करने के लिए। आपका कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग करता है। अगर आपके और आपके पर्सन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा रहता है, कम्युनिकेटिव नहीं हो पाते हैं, तो कम्युनिकेटिव आप होगे। अगर आप किसी हार्ट से डील कर रहे हैं तो उससे आप हील हो पाओगे। नए रिलेशनशिप में भी एंटर हो सकते हैं। खास करके ये लव एनर्जीज के लिए वर्क करता है। ओके, तो बहुत अच्छा स्टोन है, तो आप चाहें तो उसका यूज़ कर सकते हैं। अच्छी रीडिंग आई मेष राशि आपके लिए। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।